एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग थी, क्या इमोशंस थे। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह कितना डीप लेवल में आपके बारे में सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी क्या थी। सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें हम आपकी भी एनर्जी को कवर करेंगे, आपकी भी एनर्जी देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है या आपके इमोशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद से आप जो है समझ पाएंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं है, ठीक है। तो यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग को। एंड आज सुबह सुबह आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस आई थी, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। आप लोग को डेली एंजल गाइडेंस मिला करेगी, डेली की सीरीज़ स्टार्ट है फिर से, ठीक है। और आप लोगों को डेली हर रीडिंग है ना, हर रीडिंग देखनी है, क्योंकि इसमें हर रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि आपके पार्टनर से रिलेटेड होता ही होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले मुझे बताएं। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी मुझे बताएं। ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, पावर। ओके, पावर की एनर्जी आई है। ओके, यूनिवर्स। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। लव विंग्स। ओके, ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। मूविंग ऑन की एनर्जी आई है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है लाइट की एनर्जी, लाइट। ओके, सो यहाँ की एनर्जी मुझे क्या बताती है। सबसे पहले तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि देखिए, आपके रिश्ते में जो है ना, सबसे ज़्यादा आपने क्या देखा होगा, अपने पार्टनर को खुद को कंट्रोल करते हुए आपने देखा होगा। खुद को ये पर्सन बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स या ये पर्सन के इमोशंस को आपने भली भांति समझा होगा, जाना होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से रही हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपका जो रिश्ता है पावर की एनर्जी में है, यानी कि आपका जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। आपके पार्टनर ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ देखी हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है इस पर्सन ने। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन को हो ना हो बहुत सारी चीज़ें करनी है इस पूरी ज़िंदगी में, इस पूरी लाइफ में। आपके पार्टनर को बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो कि आपके पार्टनर को बताता है, आपके पार्टनर के अंदर दिखता है, आपके पार्टनर को फील होता है कि हाँ, मुझे ये करना है या वो करना है। देखिए, ये पर्सन की एनर्जी मुझे पावर की एनर्जी में दिख रही है, यानी कि अपने आप को जितना ये पर्सन कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल करके रखा था इस पर्सन ने, ठीक है, अब जो है ये पर्सन टूट पड़ेंगे एक्शन लेने के लिए। यानी कि ये पर्सन अब जो है एक ऐसा कनेक्शन को फील करेंगे, एक ऐसा जो है एक्शन लेंगे जिससे कहीं ना कहीं आप दोनों का भविष्य काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उज्जवल होने वाला है। ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। पावर की एनर्जी है। पावर की एनर्जी भी काफ़ी क्लियर बताती है कि यस, आपके रिश्ते में जो पावरफुल एनर्जी या पावर फील होना चाहिए आपके पार्टनर को, है ना, वो आप दोनों के रिश्ते में फील हुआ है। आपके पार्टनर पावर की एनर्जी में है। यस, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। पावर की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। पावर की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें।
ओके, पावर की एनर्जी क्यों है डिवाइन? किंग ऑफ व्हील का कार्ड है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है एंड 5 ऑफ व्हील का कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर पावरफुल एनर्जी में क्यों आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने ऐसा फील किया हुआ है, इनके जीवन में काफ़ी इनकी जो किस्मत है इनको धोखा दे रही थी। ठीक है, काफ़ी इस पर्सन ने धोखे खाए हैं या इस पर्सन को काफ़ी लॉस फील हुआ है। कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी इन्होंने मुंह मोड़ा इसी कारण से, क्योंकि इस पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन की जो इनकम है वो बहुत लो हो गई थी, है ना, और अपनी इनकम के वजह से, अपने जो सपने हैं उनके टूटने के वजह से, या एक होता है ना कि हाँ डीमोटिवेट इंसान हो जाता है, तो डीमोटिवेट होने की वजह से ये पर्सन ने क्या किया था, आपका साथ छोड़ दिया था। ठीक है, खुद को कंट्रोल कर रहे थे और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन अपने जो कहते हैं ना कि अपनी किस्मत को बदलने का, है ना, इस पर्सन ने फैसला कर लिया था कि मेरी किस्मत में ये दिन नहीं, मुझे रोना धोना नहीं है। लॉस हुआ है तो हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे रोना धोना नहीं है। मुझे ऐसा अपने किस्मत को चमकाना है जैसे मतलब किसी का ना हो। ठीक है, आपके पार्टनर ने ट्राई भी किया, किंग ऑफ व्हील की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने ट्राई किया और आज ये पर्सन सक्सेसफुल है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन की सक्सेस काफ़ी अच्छी रही है। ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल करके चल रहे थे। ठीक है, जब तक आपके लाइफ में ये पर्सन आ नहीं जाते, या जब तक जो है ये पर्सन को वो ऊंचाई नहीं मिल जाती है, तब तक ये पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि यस, आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बातें हैं, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी है। काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद ये पर्सन ऐसा कुछ कर पाएंगे, शायद ये पर्सन वैसा कुछ कर पाएंगे, या ये पर्सन ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन के लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ गई है, तो ये पर्सन सोचने लगे हैं कि चलो रिश्ता है तो रिश्ते में अब जो है ना खुल के जो है बात करेंगे, या जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है मुझे आपके कार्ड्स में। ओके, सो यूनिवर्स की एनर्जी क्यों है? वाओ, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो, जो होता है हमारे भाग्य में, है ना, हमारा उस पर हाथ नहीं होता है। हमारे कर्म होते हैं, या ईश्वर जिसको नचाना चाहता है वैसे नचाता है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर भी अपनी किस्मत से लड़ करके आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन का सोचना ऐसा है कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से ईश्वर ने हमें मिलाया है। आपके पार्टनर को एक सोल कनेक्शन फील होता है, जैसे कि आत्मा से आत्मा का मिलन, और आत्मा से आपका आत्मा का जो मिलन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है। सो यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा उससे कनेक्ट है, मैं उससे कनेक्ट हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ, आप में ही इनकी दुनिया बसती है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को जब देखा था तभी एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नज़र का जिसको प्यार कहते हैं, वो प्यार आप दोनों के बीच में हो गया था। आप दोनों मिले भी, आप दोनों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ किया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, मतलब टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छे अच्छे पल गुजारे। सो यस, ये पर्सन का सोचना ऐसा है कि कुछ सोच करके ही यूनिवर्स ने मुझे उससे मिलाया है ना, या जो है कुछ तो है ऐसा जिससे हम दोनों मिले और हम दोनों के बीच में इतनी सारी बातें स्टार्ट हुई, है ना, तो कुछ तो है ऐसा। तो यस, मुझे ऐसा फील होता है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ, कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए या कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम के साथ डील कर रही है चीज़ें। ठीक है, यस, ये पर्सन को ऐसा है कि ये पर्सन फिर से वो जो ज़ख्म है उनको भरने के लिए ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, यानी कि मरहम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर। और ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि भाई आप हैं तो इनकी ज़िंदगी में वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वाला जो टाइम है वो है।
अगर आप नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में वो स्पेशल वाला टाइम भी नहीं है, ठीक है। सो यस, ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस में काफ़ी क्लैरिटी दिख रही है। ये पर्सन को काफ़ी क्लियर है कि यस, ये पर्सन आपके तरफ आगे बढ़ेंगे या आपके तरफ आगे आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये पर्सन को आगे आने में या आपसे बात करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी क्यों है? देख रहे हो यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड व्हील ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके तरफ पैशन फील हो रहा है, या आपके पार्टनर की तरफ आपको एक होता है ना कि आपके पार्टनर को सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत होता है, आपको देख करके सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये पर्सन आपको देखकर। अपने भाग्य में ये पर्सन, देखो, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करते हैं कि ईश्वर ने इनको दिया है ना, आपको आप स्पेशल पर्सन हो इनकी लाइफ में, और आपको ईश्वर ने इनकी झोली में डाला है, ठीक है। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ये पर्सन कि हाँ, ठीक है, आपने मुझे ऐसा दिया, तो कहीं ना कहीं मेरा इसका कनेक्शन है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए आप लकी पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लक है वो आपसे ही है। आपके पार्टनर ने कई बार ये रियलाइज़ किया है कि आपके साथ जब भी ये पर्सन कनेक्शन में आए हैं तो ये पर्सन के अंदर वो पॉजिटिविटी आई ही आई है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन स्टार की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन आगे बढ़ने की एनर्जी में है, या आगे बढ़ते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, सॉरी, द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि घूम फिर के कहीं भी जाए, किसी दूसरे से कनेक्ट करे, तीसरे से कनेक्ट करे, लेकिन वहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पाएगा जो आपसे बना हुआ है, ठीक है। जो आपसे बना हुआ है ना, वो कहीं पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप ही इनके जीवन में वो स्टार हो या वो पर्सन हो जिससे इनकी ज़िंदगी जुड़ी है, जिससे इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिससे इनको लगा है कि हाँ, वाकई में ये और आप दोनों एक हैं, और आप दोनों के एक होने का कारण बस इतना सा है कि हाँ, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से फील किया है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्दी जो है ना, यहाँ पे होता है ना कि हाँ, कनेक्ट कर पाना बहुत आसान होता है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी था, है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव था, ठीक है। लेकिन यस, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन डिसीजन लेने के मूड में आ रहे हैं, क्योंकि देखो, सेपरेशन हर किसी से बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यस, सेपरेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और ये पर्सन को आना है, आपके तरफ आना है, ठीक है। आपके तरफ चाहे जैसे आए, लेकिन आना है इस पर्सन को, ऐसी वाइब मुझे नज़र आ रही है। लव विंग्स की एनर्जी क्यों है? डिवाइन मुझे गाइड करें। लव विंग्स की एनर्जी क्यों है? डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेरे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। भाई, प्यार तो बहुत था आपके पार्टनर की लाइफ में, यानी कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार बहुत था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का कर्मा या इस पर्सन की जो जुबान है, ठीक है, ऐसा है कि बहुत कड़वा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, जो कि आपका दिल तोड़ती है। आपके पार्टनर ने आपके, मतलब एक होता है ना कि हाँ, सोच समझ के कोई इंसान बोलता है, तो आपके पार्टनर ने वो सोच समझ के कुछ नहीं बोला, आपको तकलीफ़ दिया है, आपको पेन दिया है, आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपको इतना ज़्यादा पेन दिया है कि ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन मतलब माइंड इनका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये पर्सन ने बहुत कुछ गंवाया है अपने गुस्से की वजह से। सो यस, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यस, आपके पार्टनर को आप में कहीं ना कहीं वो दिखता है, पॉजिटिविटी आप में कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है वो दिखता है कि हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले करके चीज़ों को चल रहे हैं। आपके पार्टनर में बहुत चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल सकती हैं, लेकिन इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया,
ठीक है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने धोखे बहुत खाए हैं और धोखे भी बहुत दिए हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की चाहत में है। देखो, आपके साथ जितना भी गलत किया है या आपको जितना भी ठेस पहुंचाया है, आपके साथ सेपरेशन में गए हैं, लेकिन ये पर्सन सेपरेशन में जा कर के भी खुश नहीं है। तो वैसा सेपरेशन क्या कहें, ठीक है। तो ये पर्सन वैसे सेपरेशन में जाकर भी खुश नहीं है। अंदर ही अंदर अपने आप को गाली देना, अपने आप को ब्लेम करना, है ना, ये पर्सन की फीलिंग में रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो गई इनके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है ना, तो रियलाइज़ तो करवाएगा ये, ठीक है। जस्टिस आया तो यानी कि रियलाइज़ करवाएगा ही करवाएगा। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, कितना बड़ा झूठ बोला है या कितना बड़ा मतलब गलत काम किया है इस पर्सन ने, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन कन्फ्यूज़न में अभी भी बने हुए हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है इनको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूजिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन करे तो करे क्या, क्योंकि सन की एनर्जी है। सन का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि हाँ, आपके पार्टनर ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। लेकिन अब जो है प्रॉब्लम के बाद एक समाधान जो होता है, वो समाधान आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर प्यार करते हैं तो इनके सामने ऐसा भी अब हो चुका है कि देखो, या तो अपने ये रिलेशनशिप को हील करें, ठीक है, या इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाए। इनके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन आपके तरफ आ जाए या फिर ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आगे जाके तो चूज़ करेंगे जो भी करना है इनको, लेकिन इनके जो दिल में है, भावनाएं हैं, वो आपके लिए है ज़्यादा, ठीक है। छोड़ के भागने से सिचुएशन ठीक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस दिख रहा है कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, इस पर्सन को जो एंजाइटी लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो बढ़ रहा है और आगे भी जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर का जो एक कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब तोड़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्यार को चूज़ करेंगे, ना कि अपने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, अपने प्यार को चूज़ करेंगे, और तब ये पर्सन आगे बढ़ करके अपनी लाइफ को जीना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सोच रहे थे आपके पार्टनर आज सुबह सुबह। अब हम बात करेंगे आपकी एनर्जी की, उसके बाद हम बात करेंगे आपके पार्टनर का एक्शन लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आपको कौन सी रीडिंग चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ठीक, ताकि मैं आपको वो टॉपिक दे पाऊँ, वो रीडिंग दे पाऊँ, ठीक है। तो आपके कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं डिवाइन हमें क्या कार्ड्स देते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे गाइड करें। उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का कार्ड है। अथॉरिटी, ओके। चूज वाइजली, इमोशनल लॉस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, मोमेंट, चॉइस एंड डिसीजंस। भाई, कन्फ्यूज़न में तो आप भी हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कन्फ्यूज़न तो आपका भी है। इस रिलेशनशिप के लिए कन्फ्यूज़न आपके पास भी है। यहाँ पे आपके पास भी चॉइसेस हैं, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं। या तो आपको अपनी लाइफ में डिसीज़न लेके आपको आगे बढ़ने का है, या तो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का है, या अदर चॉइसेस भी हैं आपके पास, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़न में हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि आपके लिए क्या रहेगा सही, क्या रहेगा बेहतर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपके भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। इस रिश्ते को कंप्लीट करने में ज़मीन आसमान आपने एक कर दिया, लेकिन अभी तक ये रिश्ता क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है बस। अभी तक इस रिश्ते में कोई जो है पॉजिटिव चेंज नहीं आया है। अभी तक जैसे का तैसा था ये रिश्ता, वैसा ही रिश्ता है ये, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पॉजिटिव सोचते हो करने का, हो कुछ निगेटिव जाता है। कुछ सोचते हो कि अरे यार अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, तब तक हो कुछ और जाता है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे वही आ जाती है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स शुरू से ही रही हैं। एंड
देखो काफ़ी चीज़ें आप कर चुके हो इस रिश्ते के लिए, मैनिफेस्टेशन कर लिया, स्विच वर्ड्स का यूज़ कर लिया, कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स हैं उनका यूज़ कर लिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं आपने, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अपने लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज क्यों देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने का एक होता है ना कि हाँ सब सही तरीके से जीना छोड़ दिया है, ठीक है। इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप भी परेशान चल रहे हो, फाइनेंशियली आपका भी जो है ना स्टेटस ठीक नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल, लॉस हो रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, लाइफ में कोई ना कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई षड्यंत्र रचने लगता है। सो यस, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो आप। आपके अंदर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 ऑफ व्हील का कार्ड आया है। मैंने कहा ना कि फाइनेंशियली आप भी जूझ रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। समझ नहीं आता है कि ये मेहनत कब तक आप करोगे, ऐसे मेहनत कब तक करोगे, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ आपके रिश्ते में बहुत कुछ है जो कि आप दोनों कर सकते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि यस आपके रिश्ते में जो है, देखो आप अपने आप को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, क्योंकि आपने जितना एफर्ट डाला है इस रिश्ते में जो है शादी करने के लिए, या इस पर्सन के साथ रहने के लिए, या इस पर्सन का प्यार पाने के लिए, उतना एफर्ट इस पर्सन ने दिया नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेल लिया है, एंड ऐसा लगता है कि अब आप ही के पास जो है ना आपके पार्टनर आए, अब ऐसी तमन्ना है आपकी, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अथॉरिटी की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अथॉरिटी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, देखो एम्परर की एनर्जी के साथ एम्परर ही आया है, यानी कि जो है अथॉरिटी के साथ ये अथॉरिटी का कार्ड, यानी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। हो सकता है कि आप घर के ऐसे पर्सन होंगे जिसके ऊपर अपने घर को चलाने की जिम्मेवारी हो, या ऐसा लगता है कि आप ही एकमात्र वैसे पर्सन हो अपने घर में जिसके ऊपर जिम्मेवारी है अर्निंग की, ठीक है, अपने परिवार की ज़रूरतों को देखना, या ऐसा लगता है जैसे कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा इतना तपाया है कि अब जो है आप डिज़र्व करते हो कि आपको कुछ अच्छा मिले, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी में है आप। यहाँ पे आपने बहुत कुछ गेन किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, है ना। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने आप को, है ना, क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने आप को इमोशनल नहीं करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल ज़्यादातर हो नहीं, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, क्योंकि आपने लाइफ को देखा है भाई, आपने समझा है, आपने जितना एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में उतना आप प्रैक्टिकल होते गए हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कन्फ्यूज़न है आपके पास, ऑप्शंस भी हैं आपके पास। आपकी मदर काफ़ी सपोर्टिव हो सकती हैं, या आपकी मदर कह सकती हैं कि हाँ आप कहीं और रिश्ता देख लो। आपकी मदर का जो एक होता है ना कि हाँ मदर की वजह से थोड़ा सा बच्चे क्या होता है कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि मदर का सपोर्ट रहा है आपको, एंड अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़न में हो आप कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिश्ते आपके पास भी हैं, ऑप्शंस आपके पास भी हैं, और हर कोई चाहता है कि मुझे बेटर से बेटर मिले, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं आपके तरफ ही जाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूज़ वाइजली की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे प्लीज़ गाइड करें। चूज़ वाइजली की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर जो है, देखो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो आप अभी तक अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके ही खबर का इंतज़ार कर रहे हो, या उनके आने का वेट कर रहे हो। आप अपनी किस्मत पे भी जो है ना ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि आपने जितना ट्रस्ट किया उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड करके बैठे हो कि भाई वो मेरी किस्मत में है तो वो आएगा, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा,
ठीक है, इसलिए आप किसी और को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, किसी और के साथ जा नहीं पा रहे हो। यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन खास तौर से ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, चैंटिंग ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके करीब आ जाएगा तो दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी, क्योंकि आपने इतना टाइम उसके बगैर गुजार लिया है और अब जो है नहीं गुजारना है। क्यों गुजारना है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि नहीं गुजारना है अब आपको, ठीक है। अब जो है आपको चाहिए कि वो पार्टनर मेरा है तो मेरा बन के ही रहे, ठीक है, मैं उसके साथ ही जाना चाहती हूँ, ऐसी वाइब आ रही है। और काफ़ी लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा लगता है कि इंतज़ार की भी एक हद होती है ना, तो वो हद भी आपने पार कर दी है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी डिवाइन ने दे ही दिया है ना, व्हील ऑफ नाइट ऑफ व्हील की एनर्जी दे ही दिया डिवाइन ने। सो यस, इमोशनल लॉस फील हो रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो गया फिर भी आपके पार्टनर का कोई अता पता नहीं है, फिर भी आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं करते हैं, और बातें हो भी जाएँ बाई चांस तो बहुत रूड बातें करते हैं, जहाँ पे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखता है आपको, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो और इसी वजह से आप जगल भी कर रहे हो कि भाई तुम्हें आना है तो तुम आओ ना, इतना लेट क्यों कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया या आपने अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ कर लिया तो फिर तो इस पर्सन का पत्ता कट गया है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि अगर ये पर्सन अभी तक नहीं आया ना तो फिर मैं इसका इंतज़ार नहीं करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ शादी, ठीक है। क्योंकि आपने शादी करने का मन बना लिया है, ठीक। आपने या तो ये आपकी पहली शादी हो सकती है या दूसरी शादी हो सकती है, बट आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। फैसला ऐसा है कि शादी करनी है तो करनी है, ठीक है, चाहे तुम्हारे साथ हो चाहे दूसरे के साथ हो, ठीक है। क्योंकि तुम नहीं मिलोगे तो मैं अपनी लाइफ बर्बाद थोड़ी ना करूँगी, ऐसी आपकी वाइब मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि हाँ, आपकी लाइफ में आपने बहुत पेन झेला है और अब जो है आप पेन नहीं झेलना चाहते हो। साफ सीधी बात है कि भाई तुम नहीं आना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती क्यों करूँ, ठीक है, क्यों करूँ मैं ज़बरदस्ती, ठीक। आपकी वाइब ऐसी बता रही है कि नहीं, अब मुझे सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो जैसे मिले, मुझे सक्सेस चाहिए। आपने अपना मन बना लिया है कि भाई मैं ऐसे नहीं रह सकती, ऐसा नहीं चल सकता मेरी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी कार्ड्स में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्शन की, आपके पार्टनर की। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो इन्हीं कार्ड से देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। ओके, रेस्ट का कार्ड आया है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, कार्ड आपको दिख रहे हैं। ओके, रेस्ट का कार्ड आया है। ओके, थ्रोट चक्रा, ओके, होप की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक शैडो की एनर्जी है। देखो, आपके पार्टनर अभी भी बहुत सोच विचार करेंगे एक्शन लेने के लिए भी, क्योंकि इनके मन का जो डर है वो आगे इनको बढ़ने से कई बार रोकेगा। इस पर्सन को लगेगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या एक्शन लेना ज़रूरी है, क्या एक्शन ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही डीप लेवल में सोचेंगे, बहुत डीपली ये पर्सन सोचेंगे, बहुत डीप लेवल में सोचेंगे भी, और बहुत डीपली जाकर, एक होता है ना कि हाँ तह तक पहुँचना है ना, तो आपके पार्टनर बहुत तह तक पहुँच करके तभी ये पर्सन अपना डिसीज़न लेंगे। ऐसा होगा कि कई दिन ऐसे होंगे, कई रातें ऐसी होंगी कि ये पर्सन को ठीक से नींद भी नहीं आएगी और ये पर्सन को नाइटमेयर की प्रॉब्लम भी रहेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं
बहुत सारी चीज़ों को समझकर बूझकर, है ना, तब ये पर्सन एक्शन या डिसीजन लेंगे। थ्रॉट चक्रा इनका ब्लॉक है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं या रख नहीं पाएंगे, इनको ऐसा लगेगा। अपने थ्रॉट चक्रा पे जो है ये पर्सन वर्क करेंगे। इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक रहा तो ये पर्सन अपने इमोशंस को जो व्यक्त करना चाहते हैं वो व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इनके हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी रहेंगे, क्योंकि इनका ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस डालना खुद पे कहीं ना कहीं इनको बीमार करेगा ही करेगा। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो है मैनिफेस्टेशन की वजह से कहीं ये पर्सन बहुत डीपली सोचेंगे आपके बारे में, बहुत डीपली सोचेंगे, क्योंकि आपकी होप जुड़ी ही है इस पर्सन को लेकर के कि भाई तुम ही मुझे चाहिए, बाकी कोई और तो मुझे चाहिए नहीं, है ना। तो आपकी होप जुड़ी हुई है एंड कहीं आपने मैनिफेस्टेशन जो किया है, अब टाइम आ चुका है डिवाइन के तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि अब वो वर्क करे। ठीक है, तो यस, आपने जो भी रेमेडी करी, जो भी रिचुअल्स करे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट यस आएंगे तो कमिटमेंट के साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर बात ही ख़त्म, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आएंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कब तक लगेगा कहोगे दीदी, कब तक लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है आपका अप्रैल तक का लग रहा है। ठीक है, अप्रैल तक का टाइम पीरियड लग रहा है कि आपके पार्टनर अप्रैल में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो है मई में भी कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे ही आएंगे, लेकिन अपनी बातों को थोड़ा रखने के लिए, अपने चक्रास को हील करने में थोड़ा टाइम जाता है। 7 चक्रा का ब्रेसलेट आप इनको गिफ्ट कर सकते हो अगर आपकी इनकी बात होती है, या फिर आप खुद भी वियर कर सकते हो 7 चक्रा का ब्रेसलेट, क्योंकि चक्रा बैलेंस उनका भी नहीं है और आपका भी नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो अपने चक्रास को बैलेंस करो। ठीक है, तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आशा करती हूँ कि आप सबके साथ रेजोनेट बहुत 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 किया होगा। मैंने ब्रेसलेट की बात करी, 7 चक्रा ब्रेसलेट की। 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोग मेरे पास से भी एक्टिवेटेड ब्रेसलेट ले सकते हो, जो कि आपके स्पेशल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। साथ ही साथ जो ब्रेसलेट है, ठीक है, इसके साथ अगर आप रेमेडीज रिचुअल्स का पैकेज लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, है ना। तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे।